हेलो व्यूअर, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का। ये भी आपको परीक्षा में बहुत परेशान करता है। हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के पहले इन्वर्स का मतलब समझना चाहेंगे कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इन्वर्स से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्स। तो याद रखिए, जनरल आइडिया ऑफ इन्वर्स इज जिसका कि इफेक्ट उल्टा हो जाए, जिसका इफेक्ट उल्टा, इन्वर्स का मतलब उल्टा इफेक्ट करने वाला। जैसे किसी भी संख्या में आप किसी से जोड़ दीजिए तो घटाव उसका एक उल्टा इफेक्ट है ना। सब्ट्रैक्शन इज सेड टू बी द इन्वर्स ऑफ एडिशन, एडिशन इज इन्वर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से 10 + 5 से 15 आया तो 15 - 5 करेंगे तो फिर से रिवर्स आप वहीं पर जाएंगे। रिवर्स का इन्वर्स का मतलब अगर प्लस करने से जो रिजल्ट आया है, अगर माइनस कर देंगे तो फिर से आप बैक चले जाएंगे जहाँ से आप चले थे। उसी तरह से इनटू का रिवर्स डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का ये आता है। द सेम थिंग इज़ फॉर लॉगरिथम। लॉगरिथम में ध्यान रखो, 2 के पावर 3 को हम 8 कहते हैं। अब 8 पर लॉगरिथम अगर लगा लेंगे, अगेन यू कम टू 3। तो मैंने क्या कहा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्स। किसी भी टॉपिक पर आप कोई फंक्शंस लगाइए, कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट पर पुनः आप उसका इन्वर्स लगा दें, यू विल कम टू द प्रीवियस थिंग। तो जिस तरह से 2 का क्यूब किए तो 8 आया, अब 8 पर लॉग लगाएंगे तो 3 आएगा। यही है हमारा इन्वर्स का कंसेप्ट। सो इन द doing function and then its inverse will give us back to the original value. Mind the term, किसी भी फंक्शन पर आप कुछ भी डूइंग करते, कुछ भी काम करते और फिर उस पर इन्वर्स कर लेते तो आपको वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। मान लो इस एप्पल पर आपने फंक्शंस बनाया, क्या मिला, बनाना। अगर इस बनाने पर इन्वर्स करोगे, व्हाट विल यू गेट, एप्पल। एप्पल से आप चले थे, कुछ काम किए तो बनाना बन गया, बनाना पर फंक्शन रिवर्स करेंगे, यू विल गेट एप्पल। सो व्हेन द फंक्शन एफ टर्न्स द एप्पल इनटू बनाना, द इनवर्स फंक्शन टर्न्स द बनाना बैक टू द एप्पल। सो इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी फंक्शंस पर जो ऑपरेशंस करेंगे इन्वर्स करने से उसका ये। एक चीज़ याद रख लेना है कि साइन इन्वर्स इस तरह का इन्वर्स नहीं है। a⁻⁻1 लिखने का मतलब 1/a हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय साइन x। बट साइन इनवर्स x इज एन एंगल, द वैल्यू ऑफ हु साइन इज x। सिमिलरली फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक। सो साइन इनवर्स x एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शंस का क्या मतलब, कोई भी एंगल, मान लिया एंगल बराबर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर साइन वैल्यू लगाओगे तो उसके अपोजिट बटे हाइपोटेनस, है ना, सामने की भुजा बटे हाइपोटेनस। अगर इस पर हम लोग इन्वर्स लगाएंगे, यू विल कम टू एंगल। तो ये हमने आपको दिखलाना चाहा कि साइन थीटा में थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है और उस एंगल के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा जो कि अपोजिट बाय हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर है। बट अगर इसी रेशियो पर आप साइन इन्वर्स करेंगे, अगेन यू विल कम टू एंगल। यही है कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का। तो इन साइन फंक्शन, साइन टेक्स एंगल थीटा एंड गिव्स द रेशियो ऑफ अपोजिट बाय हाइपोटेनस। द इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन टेक्स द रेशियो टू अपोजिट बाय दिस वन। सो उसी तरह से हमारा कोसाइन के लिए लागू होगा, वही कंसेप्ट हमारा टेन के लिए, सेक, कॉसेक या जितनी भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि 35 डिग्री है तो साइन 35 डिग्री हम लगाएंगे तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब 2.8 डिवाइडेड बाय 4.9। 2.8 बाय 4.9 का वैल्यू कितना आया, 0.57। तो व्हाट इज साइन 35 डिग्री, 0.57। माइंड कीजिए, इसे आप खुद भी चेक कर सकते हो। जब हम लोग इन्वर्स लगाएंगे, इन्वर्स ऑफ व्हाट, अपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब 0.57, तो साइन इन्वर्स ऑफ 0.57 करेंगे। आप अपना कैलकुलेटर देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलिए जल्दी। इट विल बी 35 डिग्री, इट विल बी
35 डिग्री। तो आपने क्या देखा, किसी एंगल पर साइन लगाने से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आया, उस न्यूमेरिकल वैल्यू पर अगर इन्वर्स ऑफ साइन करते हैं तो फिर से वही एंगल्स मिलता है। तो इन्वर्स का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। यहाँ दिक्कत क्या है, इन्वर्स साइन ओनली शोज अस वन एंगल बट देयर आर मोर देन वन एंगल, और टू एंगल्स के लिए हमारा अपोजिट और दिस सेम रहता है। साइन 30 के लिए जो वैल्यू है आप देखोगे कि 150 के लिए भी साइन का वही वैल्यू आता है। यहाँ से दिक्कत होती है, रिपीटिंग पैटर्न बिकॉज द एंगल इज रोटेटिंग। आपको हमने कंसेप्ट ऑफ एंगल्स में बतलाया था, किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई लाइन रोटेट कर रहा है एंगल का फॉर्मेशन होता, वो रोटेशन एक कंप्लीट साइकिल के बाद भी अगर रहेगा तो वो बढ़ते जाएगा, और साइन कॉस टेन के वैल्यूज़ भी उसी तरह से रिपीट होते जाते हैं। बिकॉज द एंगल इज रोटेटिंग अराउंड एंड अराउंड द सर्किल, द वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन टेंजेंट रिपीट्स for the full rotation. When we want to calculate the function for an angle larger than full rotation, we subtract as many as rotation to come below the 360 degree or 2 pi radian. So अगर आपको साइन कोसाइन 370 का वैल्यू मालूम करना है, सबसे पहले 370 में आप 360 को माइनस करते हो, 10 आया तो cos 10 का जो वैल्यू रहेगा वही तुम्हारा इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की परिभाषा के अनुसार फंक्शंस नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यूज़ के लिए एक से ज़्यादा मान आता है। ये हमने बतलाया, अगर वो एंगल आपका निगेटिव में है यू हैव टू ऐड समथिंग, ओके। इन फैक्ट देयर आर इन्फाइनेटली मेनी एंगल्स। किसी भी एंगल्स के लिए हमने आपको बतलाया 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू है ना, साइन 150 के लिए भी वही वैल्यू आएगा, फिर एक कंप्लीट रोटेशंस के बाद 390 के लिए भी वही वैल्यू है, फिर प्लस इतना जो भी आएंगे। तो यहाँ हम फंक्शंस के बारे में कहा जाता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट आपका एक आउटपुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एक रेशियो 1/2 देते हैं तो 1/2 के लिए साइन इनवर्स 30 डिग्री भी होता है, 150 भी होता है, ये भी होता है। नाउ क्वेश्चन इज why it happens, because there are times when we actually need one of the other angle. The smallest numerical value either positive or negative of the angle is called principal value. तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्मॉलेस्ट को प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपको समझ में आया प्रिंसिपल वैल्यूज़ का क्या मतलब। थैंक यू।